क्या आप जानते हैं जो देश के अंदर हमेशा से ही आतंकवाद को पनाह देता हो उसे फिर से इंटरनेशनल मंच के ऊपर इनाम दिया जा रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिर से 12,000 करोड़ का लोन दे दिया है और भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है। और आखिर क्यों उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं इंटरनेशनल वाले? और पाकिस्तान वालों के पहले ही 21.6 लाख करोड़ का कर्जा पहले से ही मौजूद है और आईएमएफ लगातार उसे और ज्यादा कर्ज दे रहा है और वह सभी आतंकवादियों की फंडिंग के अंदर लिप्त है। सवाल यह उठता है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक देश संगठन वो भी इस देश के अंदर शामिल है? आईएमएफ ने 9 मई के दिन क्लाइमेट रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.4 बिलियन यानी 12,000 करोड़ का लोन पास किया गया है। साथ ही $7 बिलियन पुराने पैकेजों की समीक्षा भी फिर से पुनरावृत्ति कर दी गई है। इसमें पाकिस्तान को 8,500 करोड़ रुपए मिलेंगे यानी $1 बिलियन। लेकिन सवाल यह है कि रेजिडेंशियल पैसा लेने के लिए पाकिस्तान को अभी कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। सिर्फ इस बात के लिए दिखाया गया है कि पाकिस्तान लगातार प्रगति कर रहा है। भारत ने भी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं रहा और उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया और भारत ने यह बात लगातार बोली है, सीमा पर लगातार आतंकवाद को भेजना ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। आईएमएफ वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं जो लगातार से ही उनको फंडिंग कर रही है, ये पूरे सिस्टम के ऊपर एक साख वाली बात पर सवाल खड़ा करती है। यहाँ पर ये जितना भी पैसा है ये आतंकवाद, सेना, यहाँ की सरकार की तीनों की मिली भगत देखने को मिलती है और ये सारा का सारा पैसा और कहीं यूज नहीं आएगा बल्कि भारत के अंदर हिंसा फैलाने के लिए आएगा। आईएमएफ के अंदर भारत अकेला कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि आईएमएफ में 191 देश मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अंदर हर एक देश का वोट बराबर नहीं होता। भारत की वोट वैल्यू सिर्फ 2.75% है और जबकि अमेरिका की वोट वैल्यू 16.5% देखी गई है और कोई भी फैसला पास करने के लिए 85% वोट चाहिए होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि अमेरिका कोई भी फैसला मना कर देता है तो कोई भी पास नहीं हो सकता। लेकिन चाहे भारत कितना भी विरोध करे लेकिन पाकिस्तान को तो लोन मिलता ही रहेगा। यहाँ तक कि भारत के बड़े बड़े अफसरों ने यह बात बोली है कि आईएमएफ वालों को खुद के अंदर झांकने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पिछले 35 सालों के अंदर आईएमएफ 28 बार पाकिस्तान को लोन दे चुका है और सिर्फ 5 सालों के अंदर 4 बार बेल आउट पैकेज भी दे चुका है और फिर भी पाकिस्तान की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि ये जितना सारा पैसा है ये शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अंदर तो नहीं लग रहा बल्कि ये आतंकवाद, सेना और भ्रष्टाचार के अंदर पैसा लग जाता है। भारत ने तो यह बात बोली है कि आईएमएफ वाले अपना नियम अच्छे से बनाइए या फिर आईएमएफ वालों का रूल पाकिस्तान के अंदर लागू नहीं होता। ये कोई एक बेल आउट नहीं बल्कि एक राजनीतिक डील देखी गई है। आईएमएफ वालों का एक सवाल पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही बड़ा जवाब बन चुका है क्योंकि वे आतंकवाद को लगातार फंडिंग देने के लिए बार बार उनको अवार्ड देते रहेंगे, लेकिन एक दिन आतंकवाद सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। और पहलगाम के ऊपर भी काफी खून बहाया गया है, निर्दोष लोगों की जान ली गई है, जिस पर भी भारत के प्रधानमंत्री ने काफी कुछ तीखा बयान दिया है। पीएम मोदी ने ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तानियों वालों का गला सूख गया है, वे जल्द से जलाजल होने की तैयारी पर आ गए हैं। पाकिस्तान पूरा बौखला गया है, वे लगातार कांप रहा है। भारत के प्रधानमंत्री गुजरात दौरे के बाद सीधे ही दूसरे दिन पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ी ललकार दी। हमने तो सिर्फ थोड़ा ही पानी रोका था, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं तब भी पाकिस्तान बौखला गया। हमने तो सिर्फ डैम के अंदर फंसे हुए कचरे को साफ किया है। सोचिए, अगर थोड़ी सी सफाई करने पर ही पाकिस्तान कांप गया है तो अगर पूरा पानी रोक दिया जाएगा तो पाकिस्तान की हालत क्या हो जाएगी। 1960 के अंदर जब भारत पाकिस्तान के अंदर एक समझौता हुआ गया, जब भारत ने अपनी नदियों का पानी 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, तो मोदी ने इस बात के लिए यह बात बोली थी कि पिछले 60 सालों के लिए ये गेट बंद के बंद पड़े थे, इनको कभी भी नहीं खोला गया था। यहाँ तक कि हमें सफाई की भी इजाजत नहीं थी क्योंकि हमारे देशवासियों का पानी, हक का पानी उनका रोका गया था। ये सिर्फ सवाल पाकिस्तानियों पर ही नहीं है बल्कि हमारे स्वाभिमान पर भी है।
आखिर 60 साल तक हमारा पानी क्यों रोका गया और हमारा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया। और अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब कभी भी चुप नहीं बैठने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तानियों का खात्मा किया गया। अब वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से सुखाने की कोशिश किया जाएगा। ये सिर्फ एक बदला नहीं बल्कि एक चुन चुन कर हिसाब लिया जाना चाहिए। पिछले 60 सालों तक हमें अपना खुद का पानी हमें अपने लोगों के लिए नहीं मिला। हमने वही पानी पाकिस्तानियों को पिलाया था और उन्होंने हमारी जमीन पर आकर क्या किया। पाकिस्तानियों की 80% की खेती सिर्फ सिंध की नदी के ऊपर ही डिपेंड रहती है और 16 मिलियन हेक्टेयर की जमीन की सिंचाई होती है सिंध के पानी से। अगर भारत ने इसका पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान की नदियां नहीं बल्कि पाकिस्तान की किस्मत सूख जाएगी। और अभी तो मोदी जी ने तो सिर्फ और सिर्फ सफाई ही की है। और जैसे ही भारत ने यह बात की अनाउंसमेंट की कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो पाकिस्तान बिलबिला उठा, तो वह और भी ज्यादा बिलबिलाने लगा। अगर हमारा पानी रोकोगे तो हम आपका खून बहाएंगे। ऐसी गिदड़ बड़ी धमकियों से ना भारत आज डरा है, ना पहले डरेगा, ना आगे डरने वाला है। हम ऐसी धमकियों से कभी भी डरने वाले नहीं है। ऐसी धमकियां हम अपने पॉकेट की जेब के अंदर रखते हैं। हमारा खुद का पानी है, हम संभालेंगे। तुम्हें किस बात की पंचायती हो रही है। भारत पिछले 60 सालों तक ये बात के लिए चुप रहा। अब भारत इस बात के लिए बोल रहा है उसको खुद का पानी उसको खुद के लोगों के लिए चाहिए। अब पाकिस्तान के अधिकार ही नहीं बल्कि उसका गला भी सूख जाएगा और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल कर बाहर आ जाएगी। अगर आप सब लोगों को यह बात लगता है कि ये पानी वाला अधिकार सिर्फ भारत का ही है तो हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।